all, welcome to my YouTube channel Learn Computer with RCS। पाइथन फंडामेंटल सीरीज की इस वीडियो में हम पाइथन के ऑपरेटर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम पाइथन के इंटरेक्टिव मोड में डिफरेंट ऑपरेटर्स पे वर्क करेंगे और देखेंगे कि कैसे आपके पाइथन के ऑपरेटर्स कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो टॉपिक ऑन ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन ऑपरेटर्स पे प्रैक्टिकली वर्क करने से पहले उसके थ्योरेटिकल पार्ट को जल्दी से समझ लेते हैं। एक्चुअली कोई भी गिवन डेटा अगर आपके पास है और उस पर आप कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो पाइथन के पास भी ऐसे कई सारे ऑपरेटर्स हैं जिनकी मदद से हम किसी गिवन डेटा पे कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला है यूनरी ऑपरेटर्स। ओके, तो ये यूनरी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड पर काम करते हैं। दो टाइप के ऑपरेटर्स हैं, प्लस एंड माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस ये बेसिकली क्या है, यूनरी ऑपरेटर्स हैं। ये सिंगल ऑपरेंड पर काम करते हैं इस तरीके से। सपोज मैंने यहाँ पर 5 लिखा है तो इसका मतलब इस 5 के साथ एक ऑपरेटर वर्क कर रहा है जो हिडन है, जिसको मैं बोलता हूँ +5। एक्चुअली ये क्या है, +5 है तो प्लस इसके साथ यूज हुआ है और 5 यहाँ पर एक सिंगल ऑपरेंड हो गया, इसके साथ प्लस यूज हो रखा है तो इसका मतलब वो यूनरी ऑपरेटर कहलाएगा। इसी तरीके से कोई मैं नेगेटिव इंटीजर लिखता हूँ -7, तो आप देख रहे हैं कि माइनस इसके साथ यूज हो रहा है 7 के साथ। 7 एक सिंगल ऑपरेंड है और माइनस इसके साथ यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये यूनरी ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगले ऑपरेटर की बात करते हैं तो वो होते हैं आपके बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर्स एक्चुअली ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो 2 ऑपरेंड पर वर्क करते हैं। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, 2 ऑपरेंड पर वर्क करते हैं। तो इनको भी हम कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेटर का जो पार्ट है वो है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, रो डिवीजन, आपका मॉडुलस और फाइनली एक्सपोनेंटेशन। ये आपके क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्ट्रैक्शन, एस्ट्रिक फॉर मल्टीप्लिकेशन, स्लैश फॉर डिवीजन, डबल स्लैश फॉर रो डिवीजन और मॉडुलस फॉर रिमाइंडर और एक्सपोनेंट फॉर 2 पावर्स के लिए। ठीक है, अगर आपको पावर पे कैलकुलेट करना है कोई वैल्यू, जैसे सपोज 2 की पावर 3, तो इस तरीके से उसमें यूज होता है आपका एक्सपोनेंटेशन ऑपरेटर्स। ओके, तो ये थे आपके मैथमेटिकल। इनका हम प्रैक्टिकल वर्क अभी पाइथन आईडी में देखेंगे। इसी तरीके से जो आपके सेकंड टाइप के ऑपरेटर हैं बाइनरी ऑपरेटर्स, वो हैं आपके, उनको बोलते हैं, जो सेकंड टाइप के बाइनरी ऑपरेटर्स हैं उन्हें बोला जाता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, कौन कौन से होते हैं, लेस देन, कॉमा, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, कॉमा, ग्रेटर देन इक्वल टू, कॉमा, इक्वल ऑपरेटर, कॉमा, नॉट इक्वल। ये सब क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर का वर्क भी हम अभी प्रैक्टिकली इसको देखेंगे कि कैसे ये रिजल्ट आपको प्रोवाइड करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। इसी तरीके से जो तीसरे टाइप के ऑपरेटर हैं वो हैं आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ओके, ये होते हैं 2 टाइप के, इज और इज नॉट। इज और इज नॉट जो ऑपरेटर हैं वो आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं। इनका भी यूज हम अभी प्रैक्टिकली करके देखेंगे। इस तरीके से अगर मैं 4th टाइप के बाइनरी ऑपरेटर की बात करूं तो वो होते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं एंड, कॉमा, और, कॉमा, नॉट। ये 3 आपके क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं।
इसी तरीके से अगर मैं फिफ्थ टाइप के आपके बाइनरी ऑपरेटर की बात करूं तो होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? बिटवाइज एंड, कॉमा बिटवाइज और, कॉमा आपके बिटवाइज XOR, ओके, और आपका बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। ये बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में। तो ये थे आपके बाइनरी ऑपरेटर्स जो दो ऑपरेंड्स पर काम करते हैं। उनको हमने डिवाइड किया डिफरेंट ऑपरेटर्स में, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। ओके, तो इन सारे ऑपरेटर्स का अब हम प्रैक्टिकली पाइथन आईडीई में चेक करेंगे कि कैसे ये सारे ऑपरेटर पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं और क्या रिजल्ट हमें प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए मुझे सबसे पहले पाइथन आईडीई का इंटरेक्टिव मोड अपने कंप्यूटर पर ओपन करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन आईडीई का इंटरेक्टिव मोड मैंने ओपन कर लिया है। इसमें मैं सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेटर्स पर वर्किंग आपको बता रहा हूँ। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में हम एडिशन की बात करते हैं, तो एडिशन जो है 2 इंटीजर्स को ऐड करने में मदद करता है। इसी तरीके से ये मल्टीपल इंटीजर्स को भी ऐड कर सकता है। सपोज 2 + 5 + 6 अगर मैं बात करूँ तो ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा उसके अकॉर्डिंग। अगर मैं स्ट्रिंग के साथ इसको यूज़ करता हूँ तो वो कैसे वर्क होता है वो आपको दिखा रहा हूँ। स्ट्रिंग्स मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले ली है हेलो, इसके साथ मैंने प्लस यूज़ कर लिया है, और दूसरा स्ट्रिंग मैंने ली है वर्ड। और यहाँ पर जब मैं इन दोनों स्ट्रिंग्स में प्लस ऑपरेटर को यूज़ कर रहा हूँ तो ये कैसे वर्क कर रहा है, ये दोनों स्ट्रिंग को कंबाइन करने में मुझे मदद कर रहा है, मतलब कॉन्काटिनेट कर दे रहा है, जोड़ दे रहा है 2 स्ट्रिंग को। ठीक है, इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं 2 इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ओके, और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, स्लैश का यूज़ कर सकते हैं 2 इंटीजर्स को डिवाइड करने के लिए। और अब जब देखेंगे कि जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो रिजल्ट फ्लोट टाइप वैल्यू मिल रही है। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि ये इंटीजर टाइप वैल्यू मिले तो इसके लिए आप डबल स्लैश दैट मीन्स फ्लोर डिवीजन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जिसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, इंटीजर टाइप मिलेगा। जब आपने 5 को 2 से ऊपर डिवाइड किया था तो आपको मिला था 2.5। आपने यहाँ पर फ्लोर डिवीजन मेथड का यूज़ किया तो आपको रिजल्ट मिला 2, दैट मीन्स इंटीजर ही रिजल्ट आपको मिला। ओके, अगर आप रिमाइंडर शो करना चाहते हैं तो उसके लिए मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। जैसे सपोज 5 मॉडुलस 2 अगर मैं बताऊँ तो ये आपको रिमाइंडर आपको प्रोवाइड कर देगा 1। ओके, तो ये रिमाइंडर ऑपरेटर मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ हो गया जो रिमाइंडर रिटर्न कर रहा है। इसी तरीके से आपका एक एक्सपोनेंटेशन ऑपरेटर यूज़ होता है जो कैलकुलेट करता है पावर्स को। सपोज आपको 2 की पावर 3 कैलकुलेट करना है तो आप इस तरीके से लिखेंगे 2 *3, तो आपको ये 8 आपकी स्क्रीन पर प्रिंट करके दे देगा। ठीक, तो ये थे आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब मैं सेकेंड टाइप के ऑपरेटर्स की बात करूँ तो मेरे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ a इक्वल टू, इसको इनिशियल वैल्यू में प्रोवाइड कर दी 10, और इस तरह से मैंने b एक वेरिएबल ले लिया, इसको इनिशियल में प्रोवाइड कर दी 20। अब मैं यहाँ पर रिलेशन ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ a ग्रेटर देन b, तो ये आपको क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा, फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँ a लेस देन b तो आपको ये प्रोवाइड करेगा ट्रू। a लेस देन इक्वल टू b में भी आपको ये क्या प्रोवाइड करेगा, ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करेगा, क्योंकि a जो है वो b से छोटा है। ठीक है, अगर मैं चेंज कर दूँ यहाँ पर b की वैल्यू, b अगर मैं बोलूँ कि b की वैल्यू अभी क्या है 10 है। ठीक, तो अब अगर मैं लिखता हूँ a लेस देन इक्वल टू b तो इस केस में भी आपको एक ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करेगा, और a ग्रेटर देन इक्वल टू b में भी आपको ये ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करेगा, क्योंकि दोनों केसेस में जो आपका a है वो उससे छोटा नहीं है लेकिन उसके बराबर है, तब भी आपको एक ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करेगा। इस केस में a b से बड़ा नहीं है लेकिन b के इक्वल है, तो इस केस में वो ट्रू वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इस ढंग से आपके रिलेशन ऑपरेटर का वर्क करते हैं। सपोज मैं यूज़ करूँ a इक्वल टू ऑपरेटर इक्वल टू b, तो तब भी आपको एक ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। a की वैल्यू भी 10 है और b की वैल्यू भी आपने क्या प्रोवाइड कर रखी है, उसको 10 प्रोवाइड कर रखी है, तो इस केस में ये आपको ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अगर मैं a नॉट इक्वल टू b ऑपरेटर यूज़ करूँगा तो ये आपको फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड करेगा, क्योंकि a जो है b के इक्वल है।
तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, तो इसलिए फॉल्स रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स वर्क करते हैं जो आपको ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करने में मदद करते हैं। इसके बाद मैंने आपसे बताया था कि आपके जो नेक्स्ट ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर, और वो कौन कौन से होते हैं, इज़ और इज़ नॉट। ठीक है, तो सपोज ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू अभी भी 10 है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ ए इज़ बी, तो आपको ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा क्योंकि ए जो है वो बी के इक्वल है। इसका मतलब वो चेक करता है कि ए बी के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू चेंज कर देता हूँ, फिर से ए की वैल्यू 30, ए इज़ बी, तो आपको ये रिटर्न करेगा, फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, इसी तरीके से अगर आपने ये लिखा ए इज़ नॉट बी, तो आपको ये फिर ट्रू वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ए जो है बी के इक्वल नहीं है। तो इस तरीके से आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर्स वर्क कर रहे हैं। ओके, तो ये थे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इज़ और इज़ नॉट। इस तरीके से आगे बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आपके 3 टाइप के होते हैं, एंड, और नॉट। ओके, तो किस तरीके से काम करते हैं, ये भी 2 ऑपरेंड पर वर्क करते हैं। ठीक, सपोज आपने पहली कंडीशन दे दी 5 ग्रेटर देन 2 और इसके बीच में यूज़ कर लिया एंड, और दूसरी ऑपरेशन आपने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख दिया 7 ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ये आपको रिटर्न करेंगे ट्रू वैल्यू। क्यों? क्योंकि जो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन था इसकी जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी वो आएगी ट्रू, और जो ऐसी सेकेंड एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू भी आपके सामने रिटर्न होकर आएगी ट्रू। और जब दोनों केसेस में वैल्यू क्या है, दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो एंड अगर ऑपरेटर लगा हुआ है इसके बीच में तो वो रिटर्न आपको क्या करता है, ट्रू वैल्यू भी रिटर्न करता है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ एक्सप्रेशन को, पहला एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर रॉन्ग लिख देता हूँ, दैट मीन्स एंड सेकेंड एक्सप्रेशन मैंने 6 लेस देन 8, तो इस केस में आपको ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा क्योंकि इसमें जो पहला वाला एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, फॉल्स हो जा रही है, क्योंकि 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 3, तो ये फॉल्स हो गया। और सेकंड एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, ट्रू आ रही है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो मिलेगा आपको फॉल्स। इसका मतलब फॉल्स एंड ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स। ओके, इसी तरीके से अगर सेकंड केस आपका फॉल्स रहता, फर्स्ट केस ट्रू रहता, 4 ग्रेटर देन 3 एंड 5 लेस देन 4, 5 लेस देन 5 भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि सेकंड जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है उसकी वैल्यू फॉल्स आ रही है और फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू आ रही है। तो जब मैं इस एंड ऑपरेटर के साथ इसको यूज़ करूँगा तो इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपका एंड ऑपरेटर है वो ट्रू वैल्यू कब देगा, जब दोनों एक्सप्रेशन की, फर्स्ट एक्सप्रेशन की भी और सेकंड एक्सप्रेशन की वैल्यू जो रिजल्ट होगा वो ट्रू होगा, तभी आपका एंड ऑपरेटर आपको रिजल्ट क्या करेगा, ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। इसी तरीके से अगर मैं यूज़ कर लूँ और ऑपरेटर इनके बीच में, ठीक है, तो फर्स्ट केस में 5 ग्रेटर देन 2 और 7 ग्रेटर देन 2, तो आपको ये ट्रू वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ये तो ऑब्वियस है क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू भी ट्रू है और सेकंड एक्सप्रेशन की वैल्यू भी ट्रू है। ट्रू और ट्रू, दैट मीन्स आपको रिटर्न मिलेगा ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरीके से अगले एक्सप्रेशन में 2 ग्रेटर देन 3 और 6 लेस देन 8, यहाँ पर आपने एंड के बजाय और यूज़ किया है, तो इस केस में आपको जो वैल्यू मिलेगी वो ट्रू मिलेगी, जबकि एंड के केस में यहाँ पर वैल्यू आपको फॉल्स मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर ट्रू क्यों मिलेगी, क्योंकि जो और ऑपरेटर है वो कब काम करता है, जब दोनों एक्सप्रेशन में से किसी भी एक एक्सप्रेशन की अगर वैल्यू ट्रू हो जाती है तो उस केस में वो रिजल्ट आपको ट्रू ही देता है। सपोज इसकी ये जो है फर्स्ट एक्सप्रेशन था, इसकी वैल्यू फॉल्स है, और सेकंड एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू ट्रू है, तो फॉल्स और ट्रू दैट मीन्स ट्रू। ओके, इसी तरीके से अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो ट्रू है और सेकंड एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स हो जाती है, तो उस केस में भी ये रिजल्ट आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ट्रू ही प्रोवाइड करेगा। वो भी हम करके देख लेते हैं। सपोज आपका पहला एक्सप्रेशन है 4 ग्रेटर देन 3 और आपका सेकंड एक्सप्रेशन है 5 लेस देन 3। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू तो ट्रू है और सेकंड एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो जब पूरा एक साथ एक्सप्रेशन ये कंप्यूट होगा तो उसके बाद जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा वो क्या होगा, आपका ट्रू रिजल्ट होगा। तो इसका मतलब और ऑपरेटर क्या कर रहा है, और ऑपरेटर अगर माना दोनों एक्सप्रेशन में से किसी भी एक एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर ट्रू आ रही है तो आपको रिजल्ट ट्रू प्रोवाइड कर दे रहा है। ठीक है,
जबकि एंड में क्या हो रहा है, एंड के लिए दोनों एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से मैं तीसरे ऑपरेटर नॉट ऑपरेटर की बात करूं तो सपोज मैंने यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखा 5 > 3, तो ये रिजल्ट आपको क्या देगा, ऑब्वियसली ट्रू रिजल्ट देगा। लेकिन अगर मैं इसी एक्सप्रेशन के बाहर से नॉट ऑपरेटर लगा देता हूँ, नॉट ऑपरेटर या ऑपरेटर यूज नहीं करूँगा, नॉट यहाँ पर लिखूंगा, नॉट 5 > 3, ये मैंने लिख दिया, तो ये आपको क्या देगा, फॉल्स वैल्यू दे देगा। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, जो एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को क्या कर दे रहा है, रिवर्स कर दे रहा है। एक्सप्रेशन का रिजल्ट था ट्रू, इसमें नॉट अगर उसके आगे से लगा हुआ है तो उसको रिजल्ट, उसने आउटपुट आपको क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी और एक्सप्रेशन में भी इसको चेक करके देख सकते हैं। सपोज ए कोई वेरिएबल है, उसको इनिशियल वैल्यू आपने 5 प्रोवाइड करी, बी कोई वेरिएबल है, उसको आपने 8 प्रोवाइड करी, और आपने यहाँ पर लिखा ए > बी। तो इस केस में इसके जो रिजल्ट है वो मिलेगा आपको फॉल्स, लेकिन आपने इसको नॉट के साथ यूज़ किया है, नॉट ए > बी, तो आपको ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू, क्योंकि ए > बी जो एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू आई फॉल्स, और नॉट लगाया तो नॉट ने क्या कर दिया, उसको निगेट कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया उसका। ठीक है, तो फॉल्स का कॉम्प्लीमेंट ट्रू और ट्रू का कॉम्प्लीमेंट फॉल्स। तो इस तरीके से आपका ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये ऑपरेटर्स को वर्क करना समझ में आ गया होगा कि कैसे आपके पाइथन के जो ऑपरेटर्स हैं वो पर्टिकुलरली आपको किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करके रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर हो, चाहे रिलेशनल ऑपरेटर हो, चाहे आपके आइडेंटिटी ऑपरेटर हैं, ये जो आपको रिटर्न कर रहे हैं वैल्यू किस फॉर्म में कर रहे हैं, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में कर रहे हैं। और जो भी एक्सप्रेशन हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं उस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको जो रिजल्ट मिल रहा है आपको ट्रू या फॉल्स में मिल रहा है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।